एवरीवन कैसे हो आप लोग। हम फिर आ चुके हैं आप लोग के सामने एक और नई ट्रिक लेके आप लोग के डिमांड पे। ठीक है, आज का जो हमारा ट्रिक है ना गाइज, वो हमारा कोल माइन रेगुलेशन के जितने भी हमारे चैप्टर हैं, ठीक है, वो सारे से रिलेटेड है और उन चैप्टरों में कितना से कितना तक हमारा रेगुलेशन है, ठीक है, वो सब इंक्लूडेड है। चलिए आप लोग को एक कहानी सुनाते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं अपनी ट्रिक पे। ठीक है, द मास्टर स्टोरी चैप्टर 1 से 17 तक याद रखने के तरीके हैं। देखिए, प्रेम प्रेम नाम का कोई दोस्त है, इमेजिन कीजिए प्रेम है। प्रेम ने नोटिस पढ़ा, मेरा एक कॉलेज फ्रेंड था, उसका नाम था प्रेम। ठीक है, तो लिखा है प्रेम ने नोटिस पढ़ा, तो प्रेम को एक लेटर मिला, उसने नोटिस पढ़ा। ठीक है, फिर एग्जाम पास करके इंस्पेक्टर की ड्यूटी ज्वाइन की। ठीक है, तो जो नोटिस मिला ना प्रेम को, उसमें क्या था, उसका ज्वाइनिंग लेटर था। किस चीज़ का? उसने जो एग्जाम दिया था इंस्पेक्टर की ड्यूटी का, उसका। ठीक है, तो प्रेम ने नोटिस पढ़ा, फिर एग्जाम पास करके इंस्पेक्टर की ड्यूटी ज्वाइन की। ठीक, इमेजिन कीजिए कि प्रेम थोड़ा सा इमेजिन करते हुए चलिए साथ ही साथ, कि आप लोग को याद होते रहे। जैसे प्रेम हो गया, एक लड़का को इमेजिन कर लिया आप लोग, उसको एक लेटर मिला, डाकिया आया, एक लेटर दिया उसको। ठीक है, फिर उसने एग्जाम पास किया। ठीक है, फिर एग्जाम पास करके इंस्पेक्टर का ड्यूटी ज्वाइन कर लिया वो। ठीक, उसने एक प्लान बनाया जिसका एक्सेस आसान हो। ठीक है, उसने एक प्लान बनाया कि चलो प्लान बनाते हैं कैसे पढ़ना क्या पढ़ना, जिसका एक्सेस आसान हो, मतलब कि जहाँ मतलब रास्ता मुश्किल ना हो तैयारी करने का। ठीक है, ठीक है, उसने एक प्लान बनाया जिसका एक्सेस आसान हो और वाइंडिंग के जरिए हॉलेज तक माइन वर्कर को लाया। ठीक है, देखिए उसने एक प्लान बनाया जिसका एक्सेस आसान हो, मतलब कि एक रास्ता बनाया जिसका एक्सेस आसान हो, और वाइंडिंग के जरिए, वाइंडिंग आप लोग समझ रहे हैं, वाइंडिंग के जरिए हॉलेज तक माइन वर्कर को लाया। समझ रहे हैं? हॉलेज जो है उसके उसी रास्ता से, जिस रास्ते से हॉलेज चलता है, उस रास्ता से माइन वर्कर को लाया। ठीक है, वहाँ फायर गैस, ठीक है, वहाँ फायर और गैस से बचकर, ठीक है, जो भी वहाँ का फायर और गैस है, बचकर वेंटिलेशन सेट किया। वहाँ पे मानिए आग लगा हुआ था, वहाँ का फायर और गैस से बचकर वेंटिलेशन सेट किया। उसके बाद क्या लिखा है, लैंप जलाकर एक्सप्लोजिव से मशीन द्वारा मिथेन निकाली। फिर लैंप जलाया, लैंप जला के एक्सप्लोजिव से मशीन मशीन के द्वारा मिथेन निकाली, बाकी सब मिसलेनियस है। ठीक है, देखिए याद करने का ट्रिक क्या है आप लोग का। सबसे पहला आता है आप लोग का प्रेम। प्रेम से आप लोग को याद हो जाएगा कि चैप्टर 1 क्या सीखा है, प्रिलिमिनरी है। उसका क्या है, नोटिस पढ़ा। प्रेम ने नोटिस पढ़ा, नोटिस क्या है आपका, रिटर्न नोटिस एंड रिकॉर्ड। दो चीज याद हो गया, प्रेम ने नोटिस पढ़ा, तो पहला हो गया प्रेम प्रिलिमिनरी, फिर रिटर्न ऑन नोटिस एंड रिकॉर्ड। ठीक है, चैप्टर 2, दो चैप्टर याद हो गया। तीसरा चैप्टर क्या है, एग्जाम दिया। आपको बताया था मैंने कि प्रेम नोटिस आया, फिर प्रेम ने एग्जाम दिया, तो एग्जाम से क्या हो गया आपका, एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट। तो प्रेम नोटिस एग्जाम, प्रेम ने नोटिस पढ़ा फिर एग्जाम दिया। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी, रिटर्न नोटिस रिकॉर्ड और एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट। उसके बाद लिखा हुआ है इंस्पेक्टर बन गया। ठीक है, एग्जाम देने के बाद प्रेम क्या बना था, इंस्पेक्टर बन गया था। तो इंस्पेक्टर एंड माइन ऑफिशियल कितने हैं, 4 में है। ठीक है, और उसके बाद इंस्पेक्टर बनने के बाद क्या हुआ, उसने ड्यूटी ज्वाइन की। ठीक है, तो आप लोग का देखिए 5 को तो ऐसे याद हो गया कि प्रेम को नोटिस मिला, फिर उसने एग्जाम दिया और इंस्पेक्टर बन के ड्यूटी ज्वाइन की। ये एक कहानी होगी, आप लोग को याद हो गया। चैप्टर 1 क्या हो गया, प्रिलिमिनरी, रिटर्न नोटिस एंड रिकॉर्ड, एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट, माइन इंस्पेक्टर एंड माइन ऑफिशियल एंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 5 तक तो आप लोग को याद हो गया। प्रेम ने नोटिस पढ़ा, इसको आप लोगों को गाइस 2 से 3 बार आप लोग को देखना है। ठीक है, अभी एक बार देख लो, एग्जाम से एक रात पहले देख लेना और बीच में एक बार देख लेना। 2 से 3 बार देखोगे आप लोग को सारा याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए 5 तक तो आप लोग को याद हो गया। अब बढ़ते हैं 5 से आगे। ठीक है, 5 तक हो गया यहाँ तक एक कहानी आप लोग का। देखिए उसका कहानी क्या था कि उसने प्लान, ठीक है, देखिए आगे उन्होंने क्या था, उसने एक प्लान बनाया जिसका एक्सेस आसान हो। ठीक है, उसने एक प्लान बनाया जिसका एक्सेस आसान हो। तो देखिए आगे क्या है, प्लान ऑन एक्सेस। 6 नंबर में क्या है, प्लान बनाया, तो प्लान एंड सेक्शन बनाया और उसका एक्सेस आसान हो। तो मीन ऑफ एक्सेस एंड एग्रेसिस कौन सा है, चैप्टर 7 है। ठीक है, तो उसने एक प्लान बनाया, तो प्लान नंबर हो गया 6ठा नंबर प्लान बनाया। 7वां हो गया आपका मीन्स ऑफ एक्सेस एंड एग्रेसिस। ठीक है, प्लेन एंड एक्सेस आसान हो और वाइंडिंग के जरिए हॉलेज तक माइन वर्कर को लाया, और वाइंडिंग के जरिए हॉलेज तक माइन वर्कर को लाया। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोग का दूसरा स्टोरी हम करते हैं, थोड़ा सा बांट लेते हैं जिससे आप लोग को भी और आसान हो। ठीक है, देखिए दूसरा स्टोरी क्या था, प्लान बनाया, प्लान बना के जिसका एक्सेस आसान हो और वाइंडिंग के जरिए, वाइंडिंग वाले रास्ते से हॉलेज तक लाके माइन वर्कर को लाया। ठीक है, प्लान बनाया जिसका एक्सेस आसान हो और वाइंडिंग के जरिए हॉलेज तक माइन वर्कर को लाया। समझ गए? दूसरा पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया कि उसने एक प्लान बनाया, प्लान को एग्जीक्यूट किया और ये हुआ। ठीक है, तो छठा क्या है, प्लान एक्सेस वाइंडिंग एंड हॉलेज, प्लान एंड सेक्शन मीन्स ऑफ एग्रेसिव वाइंडिंग इन शाफ्ट हॉलेज एंड माइन वर्किंग। चलिए
दो को स्टोरी याद हो गया। प्रेम पहले नोटिस, देखिए पहले हम फिर से रिपीट करते हैं ताकि बार-बार रिपीट करने से आप लोग को भी याद हो जाए। प्रेम ने नोटिस दिया, नोटिस पढ़ा, फिर एग्ज़ाम दिया, इंस्पेक्टर बना, ड्यूटी जॉइन किया। फिर उसने एक प्लान बनाया, एक्सेस किया, प्लान का एक्सेस किया, वाइंडिंग के ज़रिए हॉलिस तक माइन वर्कर को लाया। अब उतना होने के बाद आगे क्या हुआ फिर देखिए। उतना होने के बाद क्या लिखा है, वहाँ फायर गैस से बचाकर वेंटिलेशन सेट किया, ठीक है। वहाँ फायर और गैस से बचाकर वेंटिलेशन सेट किया, मतलब आग, ठीक है, आग से और गैस से, माने वहाँ आग था और गैस था, तो उसने बचा के वहाँ वेंटिलेशन सेट कर दिया कि चलो यहाँ बहुत आग है, आग को हटाओ, हटाओ आग को यहाँ से जल्दी-जल्दी और वहाँ वेंटिलेशन लगाओ, ठीक है। आग को बुताने के लिए उसने क्या किया, गैस को हटाने के लिए वेंटिलेशन लगा दिया वहाँ पे, मतलब कि हवा लगा दिया, एक तरह से वेंटिलेशन फैन लगा दिया जिससे वहाँ का गैस निकल जाए, ठीक है। तो फायर एंड गैस से बच के उसने वेंटिलेशन लगाया। आगे क्या बोल रहा है, लैंप जलाकर एक्सप्लोजिव से मशीन द्वारा, ठीक है, मीथेन निकाली। उसके बाद लिख रहा है लैंप जलाकर, ठीक है, मानिए उसने क्या हुआ, गैस मिला तो उसने वेंटिलेशन किया, फिर लैंप जलाकर, ठीक है, लैंप जलाकर एफएसएल, फ्लेम सेफ्टी लैंप जलाकर एक्सप्लोजिव। फ्लेम सेफ्टी लैंप का मतलब हम लोग क्या चीज़ चेक करते हैं, एक्सप्लोजिव चेक करते हैं। लैंप जलाकर एक्सप्लोजिव चेक की और मशीन से मीथेन को निकाल दिया। कॉमन सा बात है गाइस, फ्लेम सेफ्टी लैंप की मदद से आप लोग पता किए कि हाँ वहाँ एक्सप्लोजिव है, फिर आप मशीन लाए, चलो मीथेन निकाला जाए मशीन की मदद से, तो फिर मीथेन निकाल दिए। तो यहाँ तक दूसरा स्टोरी हो गया आप लोग का, ठीक है। दो स्टोरी हो गया कि उसने फायर, देखिए यहाँ पे आप लोग का हो गया, उसने फायर देख के वेंटिलेशन किया, ठीक है, फायर देख के मतलब फायर और गैस देख के वहाँ वेंटिलेशन हुआ, और लैंप जलाकर एक्सप्लोजिव को मशीन के द्वारा बाहर निकाला मीथेन को, समझ गए। तो ये है आपका स्टोरी। अब देखिए यहाँ पे, और लास्ट में देखिए, अब लास्ट में जब खत्म हो गया तो मिसलेनियस हो गया, तो यहाँ पे देखिए क्या है, बाकी सब मिसलेनियस है, ठीक है। उसी लिए उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, बाकी सब मिसलेनियस है, बाकी सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को याद हो गया। देखिए पहला क्या था, प्रेम, प्रिलिमिनरी, ठीक है, एक मिनट, हाँ प्रिलिमिनरी। प्रेम ने नोटिस दिया, प्रेम को नोटिस मिला, एग्जाम देकर इंस्पेक्टर की ड्यूटी ज्वाइन की, तो प्रिलिमिनरी रिटर्न ऑफ नोटिस, एग्जामिनेशन, इंस्पेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, प्लान, ठीक है, प्लान बनाया, एक्सेस किया और वाइंडिंग के जरिए हॉलिस तक माइन वर्कर को लाया। तो प्लान एंड सेक्शन जो है आपका, उसका मतलब मदद से, ठीक है, वो एक्सेस किया। प्लान का मदद से क्या होता है, नक्शा ही होता है ना एक तरह से, प्लान का मतलब क्या होता है, नक्शा हो गया। तो नक्शा की मदद से वो क्या किया, एक्सेस किया कि हाँ चलो वाइंडिंग में चला जाए जिसका रास्ता आसान हो, और वहाँ हॉलिज के रास्ते तक किसको लेके आ गया, माइनिंग के वर्कर को ले आया, ठीक है। आगे हुआ कि वहाँ गैस, फायर और गैस से बचा के वेंटिलेशन ये किया, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है वहाँ, फिर फायर और गैस से बचाकर वेंटिलेशन सेट किया। फायर और गैस, जो भी वहाँ का फायर है और गैस है, उससे बचा के वहाँ पे वेंटिलेशन लगा दिया कि चलो जितना भी गैस है यहाँ से निकालो। फिर उसने क्या किया, जब वहाँ माइन वर्कर आ गए तो फिर उसने क्या कि लैंप से एक्सप्लोजिव को पता करा और फिर मशीन के द्वारा मीथेन को निकाला। अब बाकी सब मिसलेनियस है, तो याद हो गया। देखिए गाइस बहुत आसान ट्रिक है, बहुत आसान, बस आप लोग को कहानी याद करना, 2 से 3 बार आप लोग कहानी सुनिए, याद हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं, अब हम लोग अगला चीज़ के ऊपर। ये तो याद हो गया, अब हम लोग को रेगुलेशन नंबर कैसे याद करें सर। आप तो हम लोग को चलिए सारा चैप्टर का नाम याद करवा दिए कि हाँ चैप्टर 1 में ये है वो है। अब हमको याद करना है कि रेगुलेशन है, तो वो कैसे याद करें। देखिए रेगुलेशन याद करना भी बहुत आसान है। देखिए प्रिलिमिनरी, ये छोटा-छोटा कहानी याद रखिए। प्रेम हो गया, प्रिलिमिनरी। तो देखिए पहला चैप्टर हमेशा 1-2 बेसिक बातें या डेफिनेशन सिखाता है। तो पहला चैप्टर जो भी है आपका, वो 1-2 बेसिक बातें सिखाता है। अगर आप पहला चैप्टर स्टार्ट करिए तो क्या मिलता है, इंट्रोडक्शन मिलता है, जो भी बेसिक डाटा है, डेफिनेशन वफिनेशन वही मिलता है ना। सीएमआर का पहला चैप्टर में क्या था, आपका नॉर्मल डेफिनेशन था, बेसिक बातें था जो आपको पता होना चाहिए। तो पहला चैप्टर हमेशा 1-2 बेसिक बातें सिखाता है। तो प्रिलिमिनरी में कितना रेगुलेशन नंबर है, 1 एंड 2। अब देखिए रिटर्न, नोटिस एंड रिकॉर्ड। फिर नोटिस मिला तो रिटर्न, नोटिस एंड रिकॉर्ड किसमें हो गया आपका, सेकंड चैप्टर में। तो प्रेम को नोटिस मिला, ठीक है, तो यहाँ पे भी वो वाला ट्रिक और ये वाला ट्रिक दोनों को मिला के बताएंगे कि ताकि याद हो जाए और अच्छा, ठीक है। तो नोटिस मिला, तो देखिए ऑफिस में नोटिस और रिकॉर्ड का काम सुबह 9 बजे से सुबह 3 बजे से 9 बजे तक चलता है, ठीक है। ऑफिस में जो भी आपका ऑफिस है, मानिए एक ऑफिस है, मानिए कि आपका न्यूज़पेपर ऑफिस है। न्यूज़पेपर ऑफिस आप लोग को पता है कि रात भर चलता है, सुबह-सुबह न्यूज़पेपर छाप के देना होता है। तो इमेजिन कीजिए कि एक न्यूज़पेपर ऑफिस है। तो न्यूज़पेपर ऑफिस में आपका नोटिस और रिकॉर्ड, जो भी आपका नोटिस है और रिकॉर्ड का काम है, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक चलता है। 3 से 9, 6 घंटा का शिफ्ट होता है ना गाइस। तो वही याद रखिए कि सुबह 3 बजे से 9 बजे तक चलता है, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होता है। तो क्या होता है कि वो लोग रात में ही काम करता है, 3 से 9 बजे तक ही मशीन वशीन को चलाता है और नोटिस और रिकॉर्ड का काम करता है। तो रिटर्न, नोटिस और रिकॉर्ड जो होता है 3 से 9, याद हो गया कि ऑफिस में नोटिस और रिकॉर्ड का काम सुबह 3 बजे से 9 बजे तक चलता है। अब आते हैं एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट क्या है, 10 से 25, 10वीं क्लास से 25 साल की उम्र तक लाइफ में बस एग्जाम देना और सर्टिफिकेट लेना होता है। कॉमन सा बात है गाइस, क्लास 10 का जब एग्जाम देते हैं
और आपका जब भी अभी अभी मोस्टली आप लोग का सबका 24, 25, 26 साल हो ही रहा होगा, तो 25 साल की उम्र तक खाली सर्टिफिकेट देना होता है, सर्टिफिकेट लेना होता है। पहले गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट लो, ओवरमैन सर्टिफिकेट लो, फिर जीटी, फिर हो गया आपका सरदार सर्टिफिकेट लो, दिस सर्टिफिकेट, मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट। तो बस यही याद रखिए कि 10वीं से 25 साल की उम्र तक लाइफ में बस एग्जाम देना और सर्टिफिकेट लेना होता है। तो याद कैसे हो गया? तीसरा, एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट। प्रेम ने नोटिस दिया और एग्जाम दिया, प्रेम को नोटिस मिला और उसने एग्जाम दिया। तो 10वीं से 25 साल की उम्र तक, याद हो गया? 10 से 25, 10 से 25, 10 बार बोलिएगा ना कि 10 से, क्लास 10 से 25 साल की उम्र तक। हम क्लास 10 में इतना थे और 25 साल की उम्र तक हम बस डॉक्यूमेंट, अभी तक नौकरी नहीं लिए हैं, सिर्फ क्या ले रहे हैं? तो आप लोग का सर्टिफिकेट ले रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है? इंस्पेक्टर एंड माइन ऑफिशियल। अब देखिए, इंस्पेक्टर एंड माइन ऑफिशियल में क्या है? 26 से 36। अब लिखा है 26 से 36 साल के एक्सपीरियंस लोग ही इंस्पेक्टर और मैनेजर बनते हैं। आपको पता है कि मैनेजर बनने का मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होती है? 23 से प्लस होती है। पढ़े हैं ना कि कम से कम 23 से प्लस। तो अब ऐसे याद रखिए कि 23 से प्लस 26, ठीक है? तो 26 से 36 साल के एक्सपीरियंस लोग ही इंस्पेक्टर और मैनेजर बनते हैं। ठीक है? तो ऐसे याद हो जाएगा आप लोग को कि 26 से 36, 26 से 36, 10 बार बोलिए, 26 से 36 साल के लोग इंजीनियर बनते हैं। 26 से 36 साल के लोग इंजीनियर बनते हैं। बस ऐसे याद बोलिए, 2 से 3 बार आप लोग अपने मन में दोहराइए, याद हो गया। ठीक है? इंस्पेक्टर, और आपको जहाँ भी दिखेगा इंस्पेक्टर और माइन ऑफिशियल, तो आपको बस यही याद रखना है। माइन ऑफिशियल में कौन होते हैं? मैनेजर होते हैं। नहीं, मतलब एग्जाम ठीक है, तो आप लोग वही समझिए कि इंस्पेक्टर एंड माइन ऑफिशियल जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? 26 से 36 साल के एक्सपीरियंस लोग ही बनते हैं। ठीक है? याद हो गया? बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला क्या है? ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे ज़्यादा ड्यूटी, ठीक है, सबसे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ड्यूटी मतलब ज़िम्मेदारी 36 से 63 साल की रिटायरमेंट तक निभानी पड़ती है। अब देखिए, अब आपका नौकरी-वोकरी हो गया, बाल-बच्चा हो गया, तो जो ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आएगी कहीं न कहीं, तो वो ज़िम्मेदारी आपको कब से कब तक निभानी पड़ती है? 37 से 63, मतलब बुढ़ापा तक, जब तक आपका बेटा बड़ा ना हो जाए, उसका स्कूलिंग खत्म ना हो जाए, उसको पढ़ाना-लिखाना, बीवी का खर्चा, दिस दैट, मतलब टोटल चीज़। तो याद रखिएगा 36 साल, नौकरी-वोकरी तो हो गया चलो भाई, अब 36 साल से 37 साल की उम्र तक पहुँच गए, तब आ गया मेरी उम्र ज़िम्मेदारी, मेरा ज़िम्मेदारी, मम्मी-पापा का ज़िम्मेदारी, दादा-दादी की ज़िम्मेदारी, जो भी है, सबकी ज़िम्मेदारी आ गई आपके ऊपर। तो 37 से 63 साल मतलब रिटायरमेंट तक, याद हो गया? रिटायरमेंट का एज कितना होता है? 60 होता है, आप लोग को पता है नॉर्मल, लेकिन 70 तक भी टान-टून के होता है, तो वही याद रखना है कि 67, 63 सॉरी, 37 से 63, 37 से 63, बस यही याद रखना है। 2-3 बार आप लोग अगर डाटा को देखिएगा भी ना, तो आप लोग याद हो जाएगा कि 37 से 63 साल तक ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ड्यूटीज़ निभानी पड़ती है। तो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कब निभानी पड़ती है? 36 से इतना साल की उम्र में। अब देखिए, प्रेम को नोटिस मिला, एग्जामिनेशन दिया, माइन इंस्पेक्टर बन गया और ड्यूटी निभाई। ठीक है? ड्यूटी निभाई, तो यही ड्यूटी निभाना है उसको 36 से इतना साल तक। तो इतना तक याद हो गया एक कहानी आप लोग को। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया गाइस तो लाइक कीजिए, ठीक है? और मुझे बताइए कि आप लोग को इसका अगला पार्ट चाहिए कि नहीं। अगला पार्ट में आप लोग बोलिएगा तो हम इसमें जितना भी क्या बोलते हैं, रेगुलेशन है, उसके लिए हम बनाएंगे। ठीक है? लेकिन उसके लिए मुझे इस वीडियो में कम से कम 100 प्लस लाइक चाहिए, तभी हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करेंगे। ठीक है? अगर 100 प्लस लाइक आया तो मैं आप लोग को जितने चैप्टर है, जितना भी रेगुलेशन है, वो सारे रेगुलेशन का ही ऐसे एक शॉर्ट ट्रिक बना दूंगा, एग्जाम से पहले सारा याद हो जाएगा आप लोग को। ठीक है? चलिए, अगला आते हैं हम लोग प्लान एंड सेक्शन। ठीक है? प्लान एंड सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? रिटायरमेंट, आपका रिटायरमेंट 64 साल के बाद अपने नए घर प्लान और सेक्शन 70 की उम्र तक बनवाता है। ठीक है? अब ऑब्वियस ही बात है, देखिए 70 साल की उम्र तक आप लोग टान टून काम करते हैं, तो याद रखिए कि रिटायरमेंट हो गया आपका 63 में रिटायरमेंट हो गया ना। अब याद रखिए कि 64 साल रिटायरमेंट के बाद, 64 साल जब होता है रिटायरमेंट के बाद, आपने नए घर का प्लान और सेक्शन, ठीक है, प्लान और सेक्शन 70 की उम्र तक बनवाता है। अब जब आप रिटायर हो गया तो आपको बहुत पैसा आ गया, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा? चलो एगो अपना घर बना देते हैं बीवी बच्चा लोग के लिए। तो आप प्लान कीजिएगा और सेक्शन कीजिएगा, कहीं ना कहीं प्लान कीजिएगा और सेक्शन वाइज बताइएगा कि हाँ चलो ये बेटा का घर इतना, इसका बेटा का घर यहाँ बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि 64 से 70 साल। ठीक है? 70 साल याद रखने के लिए याद रखिए कि मैक्सिमम एज रिटायरमेंट का कितना होता है? 70 साल होता है। तो वही याद रखिए, 64 से 70 साल की उम्र के बीच में आप प्लान और सेक्शन बनवाते हैं। ठीक है? याद हो गया? अब देखिए वहाँ पर आपका कहानी क्या था कि प्लान बना के एक्सेस किया। ठीक है? तो चलिए, यहाँ प्लान बनाया, तो प्लान क्या बनाया था? वो प्लान बनाया था कि घर में नया घर बनवाना है, मतलब बच्चा उच्चा के लिए। अब मेरा एज कितना हो गया है? 64 से 70 साल के बीच में। आप यही सोच रहे हैं कि क्या बनाए, किसके लिए, कैसा बनाए, वही सब। ठीक है? काला धन अगर कमाए है तो काला धन कहाँ छुपाएं, किसके लिए कितना घर बना दे, कहाँ बना दे, समझ गए? तो वही प्लान करना है, सेक्शन करना है। अब आते हैं हम लोग अपना अगला 7 नंबर। ठीक है? चैप्टर 7 में क्या लिखा हुआ है? एक्सेस एंड इग्रेसेस। एक्सेस का मतलब होता है एंट्री, एग्जिट का मतलब होता है एक्सेस, मतलब एग्जिट। तो वही लिखा है 70 से 75 साल के बुजुर्गों को आने जाने, मतलब एक्सेस के लिए आसान रास्ता चाहिए। अब देखिए, आप बुढ़ा गए हैं, ठीक है? अब बुढ़ाने के बाद क्या होता है कि आप लोग चलने में दिक्कत होता है, तो आप लोग क्या सोचते हैं कि जितना आसान रास्ता हो हम उतना आसान रास्ता में जाएं। तो वही लिखा हुआ है कि 61 से 75 साल के बुजुर्गों को आने जाने के लिए
आसान रास्ता चाहिए, तो एक्सेस एंड इग्रेसेस कितना हो गया, 71 से 75 साल, ठीक है, 71 से 75 साल, 71 से 75, 71 से 75, ठीक है, 71 से 75, अभी ज़्यादातर लोग 75 तक टपक जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे भी याद रखिए कि 71 से 75 साल तक आप लोग को एक आसान रास्ता चाहिए, तो एक्सेस और इग्रेसेस के लिए क्या हो गया कि आप लोग का 71 से 75 होगा। अब आते हैं आगे, वाइंडिंग इन शाफ्ट। वाइंडिंग इन शाफ्ट में क्या होता है, शाफ्ट में, ठीक है, अब वाइंडिंग इन शाफ्ट में आपका जो भी है प्लान बनाया, एक्सेस किया, ठीक है, इतना तो आप लोग याद हो गया। फिर वाइंडिंग के जरिए हॉलेज तक माइन वर्कर को लेके गया, वाइंडिंग के जरिए हॉलेज तक माइन वर्कर को लेके गया, याद हो गया। अब वाइंडिंग क्या है आपका, 76 से 91 लिखा हुआ है, शाफ्ट में वाइंडिंग इंजन की आवाज़ सुनो, ठीक है, शाफ्ट जो चलता है माइंस में, आप लोग को पता है माइंस में शाफ्ट चलता है, जो आप लोग को माइंस में नीचे ले जाता है ऊपर आता है, तो वो शाफ्ट में, तो वही बोल रहा है, शाफ्ट में वाइंडिंग इंजन की आवाज़ सुनो। शाफ्ट जो है, इसमें वाइंडिंग इंजन आपका नीचे आ रहा है जा रहा है, तो उसका आवाज़ आता है, तो उसका आवाज़ सुनो, जैसे 76 से 91 किलोमीटर की स्पीड में कार चल रही हो। आपको जो वाइंडिंग इंजन जो माइंस के नीचे जाता है, मतलब एक तरह से शाफ्ट नीचे जाता है और आता है यहाँ पे केज, वो केज की आवाज़ सुनकर आपको लग रहा है कि इतना स्पीड में गाड़ी चल रहा है कि 76 से 91 हो आपका, ठीक है, 76 से 91 की स्पीड में गाड़ी चल रहा हो, वैसा आवाज़ आ रहा है। तो वैसे याद रखिए कि वाइंडिंग इन शाफ्ट जो है आपका, वाइंडिंग के बारे में जो दिया हुआ है वो आपका क्या है, 76 से 91। याद रखने के लिए याद रखिए कि 76, इमेजिन कीजिए गाड़ी का स्पीड आप 76 की स्पीड में जा रहे हैं और आप 91 की स्पीड तक पहुंचे, फिर बोलते नहीं 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 धीरे चलो, तो वही याद रखना है कि 76 से 91 की स्पीड तक, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हॉलेज, ठीक है, हॉलेज। अब क्या लिखा, हॉलेज रोप जो भी होता है वो 92 से 103 टन की आवाज़ खींच सकता है, ठीक है, वजन, सॉरी, हॉलेज रोप जो है आपका 92 से 103 टन का वजन खींच सकता है, तो वही याद रखना, हॉलेज, हॉलेज हो गया आपका, समझ गया ना, हॉलेज, हॉलेज हो गया आपका माइंस में ले जाने के लिए, हॉलेज हो गया। हॉलेज में मानिए आपके दो 92 से लेके 103, ऐसे याद रखिए, 92 से लेके 103 टन, इतने टन तक का वजन वो अपने खींच सकता है, मतलब नीचे ले जा सकता है, ऊपर ला सकता है, तो वही याद रखना, हॉलेज, ठीक है। अब देखिए, प्लेन से एक्सेस किया और वाइंडिंग के रास्ते हॉलेज, ठीक है, आपको बताया था माइन वर्कर को ले गया, तो माइन वर्कर को वेट कितना था, 92 से 103 टन था। ऐसे भी याद रखिए कि हॉलेज रोप का जो कैपेसिटी होता है वो कितना होता है, 92 से 103 टन तक का होता है। तो जो भी माइन वर्कर को वो लेके गया था वो कितना वेट का था, 92 से 103 टन तक का था, ठीक है। अब आते हैं माइन वर्कर, ठीक है, माइन वर्कर क्या है आपके 104 से 132। माइन का असली वर्किंग 104 मीटर से 132 मीटर गहराई पर शुरू होता है। रियल माइनिंग कब स्टार्ट होता है, जब माइंस का जितना नीचे आप डेप्थ में जाइए उतना मुश्किल होता है आपके लिए माइनिंग करना, तो वही लिखा है कि माइनिंग का असली वर्किंग, जो असली मजा है माइनिंग का, वो कब स्टार्ट होता है, 104 मीटर से 132 मीटर गहराई पर। तो याद रख लीजिए 104 से 132 मीटर, 104 से 132 मीटर कॉमन सा याद है कि अगर आप लोग को 103 तक याद है कि 92 से 103 टन का वजन याद होता है, तो फिर आप लोग को याद हो जाएगा 104 से 132 तक, ठीक है। तो 104 से 132 मीटर तक की गहराई में रियल माइनिंग स्टार्ट होता है। आप लोग को देखिए याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस 2 से 3 बार आप लोग सुनिए इसको, 2 से 3 बार आप लोग सुनिए, आप लोग को इतना बार डाटा बोला जाएगा कि आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। तो वही है, माइंस का असली वर्किंग 103 से 104 से 132 मीटर की गहराई पर शुरू होता है। रियल माइनिंग आप लोग जितना डेप्थ में जाएगा उतना गहराई, तो वही याद रखिए कि गहराई कितना है, 104 मीटर से लेकर 132 मीटर तक का गहराई में आप लोग का माइनिंग का काम चल रहा है, ठीक है। अब आते हैं प्रिकॉशन। प्रिकॉशन में क्या दिया हुआ है आपका, फायर, डस्ट एंड गैसेस। अब देखिए आप लोग यहाँ पे प्लान हो गया, प्लान एक्सेस किया, वाइंडिंग के मदद से हॉलेज के रास्ते माइन वर्कर को लेके गया, तो इतना का भी एक कहानी आप लोग का था, याद हो गया ये वाला, और डाटा भी 2-3 दिन में पढ़िए तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला, अगला क्या है आपका प्रिकॉशन, ठीक है। खतरा वाला रेगुलेशन हमेशा डेंजर नंबर होता है, ठीक है, खतरा वाला रेगुलेशन हमेशा डेंजर नंबर होता है। जो भी आपका खतरा होता है मतलब डेंजर ही है ना, जैसे फायर, डस्ट, गैस, तो डेंजर वाला रेगुलेशन हमेशा डेंजर नंबर होता है। डेंजर नंबर क्या होता है आपका, 133 से 152, ठीक है, 133 और 152 आपको याद रखना है, डेंजर नंबर होता है। डेंजर नंबर क्या होता है, 133 से 152। अगर नहीं याद हो रहा तो कहीं इसको लिख के रख लीजिए, आप लोग को ऐसे ही डाटा याद हो जाएगा कि 133 132 का होता है डेंजर नंबर होता है, बहुत डेंजर नंबर है, ठीक है। इस नंबर में कभी भी आप लोग का साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, तो बस वही याद रखना है कि डेंजर वाला रेगुलेशन हमेशा डेंजर नंबर होता है, तो प्रिकॉशन जो भी है ये सब डेंजर है, समझ गए। अब आते हैं अगला, अगला क्या था आपका स्टोरी, क्या था कि गैस जहाँ मिला, ठीक है, फायर डस्ट गैस मिला, वहाँ वेंटिलेशन करके वो सारा गैस को बाहर निकाला, ठीक है, तो वही है आपका। अब आगे देखिए, अब आते हैं वेंटिलेशन। वेंटिलेशन कितना है, 153 से 173 लिखा है, जिंदा रहने के लिए माइन में 153 से 173, ठीक है, 153 से 173 CFM ताज़ी हवा चाहिए, ठीक है। तो बस वही याद रखना है आपको, 153 से 173 का स्पीड से आपको हवा चाहिए माइंस में, ठीक है, 153 से 173 CFM का स्पीड से आप लोग को हवा चाहिए माइंस में जिंदा रहने के लिए। आप लोग को पता है कि माइंस में जाइएगा तो आप लोग हवा नहीं रहेगा तो मर जाइएगा, तो आपको याद रखना है कि हवा का जो स्पीड होगा ना वो
153 से 173 होगा, ठीक है, 153 से 173 होगा, वही हवा का स्पीड होगा वेंटिलेशन में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगला, आपका 13 नंबर लाइट वाला केस में, ठीक है। लाइट में क्या था, लाइट जलाकर एक्सप्लोसिव का पता किया और मशीन लगा के मीथेन को बाहर निकाला। तो लाइट जलाकर, लाइट का क्या था, हर बल्ब और सेफ्टी लैंप आपका 174 से 182 वाट रोशनी देना चाहिए। तो याद रखिए कि जो भी आपका सेफ्टी लैंप या बल्ब होता है उसका कितना वाट का रोशनी देता है, 174 से 182, समझ गए, 174 से 182 वाट का रोशनी देता है। तो लाइटनिंग सेफ्टी लैंप का क्या होगा, 174 से 182 का रोशनी देने वाला होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका एक्सप्लोजिंग एंड शॉर्ट फायरिंग, लाइट जला के क्या किया, एक्सप्लोजिव कर दिया। तो एक्सप्लोजिव का क्या है, धमाका करने के लिए 173 से 207 केजी एक्सप्लोजिव यूज किया गया। अब आप जो भी माइंस में है आपका एक्सप्लोजिव यूज हुआ है, ठीक है, लाइट जला के तो आपने पता चल गया कि वहाँ एक्सप्लोजिव है। तो एक्सप्लोजिव को धमाका करने के लिए कितना एक्सप्लोजिव यूज किया गया, तो 183 से 207 किलो, ठीक है, आपको याद रखना 183 से 207 किलो एक्सप्लोजिव, बहुत एक्सप्लोजिव, 200 किलो एक्सप्लोजिव, समझ रहे, इतना एक्सप्लोजिव को पूरा एरिया उड़ा दे। तो वही याद रखना कि 183 से 207 किलो एक्सप्लोजिव का यूज किया गया। 183 से 207, 183 से 207, 5 से 6 बार लिखिए, आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को जो पहले कहा जाता था ना कि लिखिए लिखिए याद होगा, आप लोग लिखते नहीं है, इसीलिए याद नहीं होता। हमको तो एक बार लिखिएगा, आप लोग ऐसे ही याद हो जाएगा कि 183 से 207। आप लोग कहानी भी समझा रहे हैं कि कहानी के थ्रू भी और आसानी से याद हो जाए, ठीक है। तो वही देखिए, एक्सप्लोजिव एंड शॉर्ट फायरिंग, धमाका करने के लिए क्या यूज हुआ। तो एक्सप्लोजिव पे जहां बात आएगा तो आपको याद करना है कि थोड़ा बड़ा डाटा है, 180 से 207 तक इसमें है। अब आते हैं हम लोग मशीनरी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 208 से 217, माइंस में चलने वाली बड़ी मशीनरी का रेट 208 से 270 करोड़ होता है, ठीक है। अब याद कीजिए कि एक्सप्लोसिव जला के मतलब लाइट जला के एक्सप्लोसिव का पता किया और फिर मशीन लगाए, तो मशीन का जो दाम है ना, मशीन का जो खरीदता है बहुत बड़ा बड़ा मशीन, क्योंकि माइंस में चल रहा है तो उसमें रिस्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि गैस से डील हो रहा है, एक्सप्लोसिव से डील हो रहा है, तो वो मशीन बहुत महंगा आता है। इतना महंगा आता है कि उसका दाम कितना है, 208 से 217 करोड़ रुपए होते हैं, इतना महंगा आता है। तो माइन में चलने वाली बड़ी मशीनरी का वेट 208 से 217 करोड़ होता है, समझ गए। अब आप देखे होंगे माइंस में बहुत सारा आपका कंटिन्यूअस माइनर हो गया या फिर और भी अदर मशीनरी हो गया, बड़ा बड़ा मशीनरी, तो आप ऑब्वियसली इमेजिन कीजिए कि उस सबका दाम कम तो नहीं होगा ना। तो 208 से 217 करोड़ उन लोगों का दाम होता है, तो ऐसे भी याद कीजिए, ठीक है। अब आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिथेन। अब मिथेन का एक्सट्रैक्शन किया गया। अब क्या था स्टोरी, आपका लाइट जला के एक्सप्लोसिव का पता किया और उसके बाद मशीन लगा के एक्सट्रैक्ट किया गया मिथेन को। तो मिथेन कितना है, 218 से 236, ठीक है। अब मानिए आपका यहाँ पे तो 208 से 218 करोड़ का रुपया है, अब आगे आपका 218 से 236 मिथेन गैस, ठीक है, निकालने में लगभग 218 से 236 दिन लग गए, ठीक है। अब याद रखिए 218 से 236 दिन मतलब 18 दिन लगा है, तो 218 याद रखिए, 218 से 236, ठीक है, 18 दिन लगा ना, 18 से 36 के बीच का डिफरेंस कितना है, 18 दिन, तो वही याद रखना 218 से 236 दिन। तो ऐसे याद कर लीजिए कि एक्सट्रैक्शन माइन में निकलने वाली गैस लगभग 218 से 236 दिन लगी, मतलब 218 दिन आप डिवाइड कीजिए 30 से, कितना होगा, 3 7 21, मतलब 7 महीना से 8 महीना आपको लग गया। 7 से 8 महीना में आप लोग सिर्फ गैसें निकाले, इतना गैस मिला कि आप लोग 7 से 8 महीना, तो याद रखिए 217 से 218 से 236 दिन तक आप लोग लगभग माइन से सिर्फ गैस निकाल रहे थे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिथेन कैसे होगा याद, ठीक है, कि मिथेन गैस निकालने के लिए लगभग 218 से 236 दिन लग गया, या फिर ऐसे याद रखिए कि 7 से 8 महीना का टाइम लग गया गैस से निकालने में। इतना माइंस में काम चल रहा था, आप उसको अबंडन करके छोड़ दिए, खाली छोड़ दिया, आप उसको दोबारा काम स्टार्ट किए तो गैस मिल गया। तो गैस को निकालने के लिए 7 से 8 महीना खाली आप गैस से निकाल रहे हैं, प्रोडक्शन क्या करिएगा। अब आते हैं हम लोग अपना लास्ट में, जो कि है चैप्टर नंबर 17, ठीक है। टोटल कितना है, 17 चैप्टर। तो 17 चैप्टर कितना बोल रहा है, 237 से 260, ठीक है, 237 से 260 ईच, ठीक है, लिखा हुआ है ईच नहीं, बच गए नंबर, ठीक है, बच गए नंबर 237 से 260, ठीक है, सब फुटकर फुटकर मिसलेनियस काम के लिए हैं, ठीक है, सब फुटकर मिसलेनियस काम, बस ये इतना याद रखिए ना कि अगर 218 से 236 आपको कितना लगा, तो बाकी जो भी बच गया है आपका 236 से 237 से 260, ठीक है, 237 से 260, वो आपका मिसलेनियस काम के लिए है, ठीक है, इसका कोई स्टोरी नहीं है। देखिए अब आपके लिए हम यहाँ पे देखिए चैप्टर वाइज भी ट्रिक बना रहे थे सारा चैप्टर का, ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ हम आप लोग को अभी नहीं करवाएंगे। अगर आप लोग कहिएगा कमेंट करके कि हाँ सर ये करवाइए, आपकी चैप्टर वाइज, जैसे चैप्टर 1 में आपका जितना भी है वो सब करवाइए, तभी हम करवाएंगे, ठीक है। और इसका अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम में डाल देंगे आप लोग के लिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई होगा इस तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की आपको मिलते रहे, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो स्टोरी, ठीक है। तो एक लाइक और एक फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप लोग को कैसी लगी स्टोरी। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही आप लोग के लिए लाएंगे और भी इंटरेस्टिंग होगा।
और गाइस एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, ठीक है, जो मतलब कि ये चैनल पे नहीं पहली बार आए हैं और नए हैं, उन लोग के लिए बता दें कि हम सीएमआर का, ठीक है, सीएमआर का 500 प्लस क्वेश्चन सीरीज करवाने वाले हैं, ठीक है, 500 प्लस क्वेश्चन सीरीज करवाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जब वो क्लास स्टार्ट हो तो आप लोग को उसका फायदा मिल सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।